एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो कल पेपर होने जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं कि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और सभी बच्चों को, सभी प्यारे भैया बहनों को इस क्वेश्चन पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और 101% प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार डेली मैं आपके लिए कर रहा हूं और बिल्कुल ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में बनने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी पेपर को आप मिस ना करें और अच्छे से क्वेश्चन को याद करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए हमें सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो कंपनी का नाम हो जाएगा एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी। यह सभी जो आंसर है वो सही होगा, तो इसमें आपको डी लिखना है। बाद में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15%। 15% आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ही मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या के आकार पर, अन्य देशों के सहयोग पर। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान वसूली में ढील देने के कारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। तो लगभग पूछा गया है, तो 50 हमारे भारत में बाघ रिजर्व हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दिदेरों के द्वारा विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिदेरों ने। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थित होगा वो कहाँ पर होगा। वो माधोपुर में होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माधोपुर। कपास का पहला प्रतीक थी। तो कपास जो है नए युग का पहला प्रतीक थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नए युग का। गिल्ड्स के संगठन होते हैं। तो गिल्ड्स जो हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में होती है। मैं जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय अब नहीं है। 2009। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं। तो इसमें लिखना है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। इसमें आपको लिखना है 165 सदस्य। स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद करना ही है, पढ़ना है, मेहनत करना है। ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य लिख कर आना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होती है। ये सत्य लिखना है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है। गलत लिख कर आना है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी जो थे हुकुमचंद थे। याद रखना है इस नाम को, हुकुमचंद, ये ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। ये आप भाई साहब आप अपनी जोड़ी भी देख लीजिए, ये जोड़ी आएगी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो ये बना है नर्मदा नदी पर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये होता है 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो ये होती है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। नोटबंदी कब होती है। तो ये नवंबर 2016 में। सेब उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश होगा। स्प्रिंग जेनी में मिलाना है ऊनी धागे बनाने वाली मशीन। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे और पढ़ेंगे।
मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो भूमिगत जो रेलवे चलाई गई थी, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र है इंग्लैंड व अमेरिका, ये आपको लिखना है। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये 1864 में स्थापित किया गया था कुल्टी नामक स्थान पर, और ये कुल्टी नामक जो स्थान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो यहाँ पर आपको लिखना है चाइना। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, ये आपको लिखना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्रथम के बारे में पूछा है, तो इसमें आपको लिखना है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र, और ये 14,000 मेगावाट का है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।